एक दफ़ा फिर से स्वागत है दोस्तों इस एपिसोड में। और हम डिस्कवर कर रहे हैं तबिलिसी सिटी को, जो कि जॉर्जिया का कैपिटल है। पिछले एपिसोड में चेयर लिफ्ट की राइड ली थी हमने, ऊपर से हम नीचे आए थे और अब यहाँ से हम सिटी लाइफ को डिस्कवर करते हैं। ये तबिलिसी का मेन टूरिस्ट हब है, जिसे जॉर्जिया या तबिलिसी का दिल कहा जाता है, और ये मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट की। और आपको बताता चलूँ, जॉर्जिया की जो टोटल आबादी है वो 35 लाख है और 60 लाख यहाँ पे टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो ये एक मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे यूनिक लैंग्वेज है, क्योंकि वो इसी कंट्री में बोली जाती है। यहाँ पर आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता चलूँ कि 99% यहाँ का लिटरेसी रेट है, यानी कि सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, मर्द और औरतें हैं। और इसके अलावा भी आपसे एक बात शेयर करता चलूँ, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मर्दों से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। पैटर्न एकदम उल्ट है, हमारी तरफ मर्द काम करते हैं और औरतें घर संभालती हैं, पर यहाँ पर उल्ट है। मोस्टली हर जगह आपको औरतें ही काम करती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ से हम अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ऊबर राइड बुक करी है और एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह पर हम जा रहे हैं, जो कि सिटी से तकरीबन 30 मिनट के ड्राइव पर वो लोकेशन है। यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि जॉर्जिया को गिर्जिस्तान भी कहा जाता है और तकरीबन 70 साल रशियंस ने इन पे हुकूमत की और 1991 में इनको आज़ादी हासिल हुई। तो इस वक्त दोस्तों मैं एक टूरिस्ट हब पे पहुँच चुका हूँ, जो कि एक मोनूमेंट है और जॉर्जिया की पहचान है। ऊपर से हमें तबिलिसी सिटी का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए अब हम ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। वैसे कल मैं लैंड हुआ था कुतासी में और प्रोमोदियस केव में काफ़ी एक्सरसाइज हुई और आज फिर मेरी एक्सरसाइज हो रही है। तो चलें, अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छी होती है सेहत के लिए, तो हम भी अपनी सेहत बनाते हैं और ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। ये यहाँ के सबसे फेमस और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू, जो कि तबिलिसी का खूबसूरत व्यू है। और जॉर्जिया बेसिकली वाइन कंट्री भी कहा जाता है, और उसकी जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे वाइन सरेआम मिलती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलती है, और बनाने वाले यही हैं वाइन। जी हाँ, सही सुना आपने। 500 से ज़्यादा यहाँ पे जस्ट अंगूरों की किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये कि वाइन यहाँ से पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, और इवन जो इनका ज़रिया महाश है वो है वाइन, और इसके अलावा टूरिज़म। बस ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंट्री चल रहा है। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया एक कदीम दौर को बयान करता है। 2000 सालों की तारीख को इसके हर एक पिलर पे लिख दिया गया है, और ये तारीख मुख्तलिफ किताबों से ली गई है, जैसे जॉर्जिया के इब्तदाई बादशाहों की तहरीरें हों या 4वीं सदी में जब से जॉर्जिया ने ईसाईयत मज़हब कबूल किया, उसके हर एक लम्हे को यहाँ मेंशन किया गया है। जॉर्जिया की सरजमीन पर सदियों तक जंगों का माहौल रहा, कभी पर्शियन, कभी अरब और कभी तुर्किश के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया पे वो काबिज रहे, लेकिन जॉर्जिया ने कभी अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी, और ये सब इन दीवारों और पत्थरों में कैद कर लिया गया। इसके अलावा 11वीं सदी में जॉर्जिया को एक ऐसा लीडर मिला जिसने सबको जोड़ कर रखा, जिसे द बागरात द थर्ड कहा जाता है। उसकी तमाम तर डेवलपमेंट को यहाँ मेंशन किया गया है। जब मंगोल ने जॉर्जिया पर हमला किया, तब जॉर्जिया टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उस दौर में भी जॉर्जियन लोगों ने जो जख्म खाए, उनकी याद को यहाँ पे महफूज कर लिया गया। ये बुलंद पत्थरों से बने मुजस्मे जॉर्जिया के बादशाहों की ताकत, ईसाईयत की कहानी
और कौम के हीरोज़ की कुर्बानियों को ज़िंदा रखे हुए हैं। और ये यादगार सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जॉर्जिया की ज़िंदा तारीख है। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया हमें सिखाती है कि कौम सिर्फ ज़मीन से नहीं तारीख से ज़िंदा रहती है। हाँ जी दोस्तों, यकीनन आपने क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया के बारे में जाना होगा। और अब यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को हमें मिल रहा है। तो थोड़ा इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ आपसे बातचीत भी जारी रखते हैं। अच्छा, आपको मैं साथ में बताता चलूँ कि यहाँ पे ना आपको खाना हलाल नहीं मिलेगा। चंद एक रेस्टोरेंट ही है जहाँ पे हलाल मीट वगैरह मिल जाता है, लेकिन वो भी काफ़ी ढूंढने के बाद मिलता है। आई थिंक वहाँ पे जाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है और काफ़ी यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था कि खाना यहाँ पे हलाल नहीं मिलता, और इसके अलावा ये कि यहाँ पे इवन जो मुस्लिम्स भी हैं तो वो ना होने के बराबर है। मतलब बहुत कम तादाद में यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। इवन यहाँ के जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम हैं, पर कुर्बानी भी वो करते हैं। जब इनसे पूछा तो उनका कहना था कि ये पुराने टाइम से वो करते हुए आ रहे हैं। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे ना एक टाइम पे मुसलमानों की हुकूमत रही है, तो ये के साथ रहने से कल्चर का वो हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठते हैं और साथ में आपको ये दिखाते हैं कितना प्यारा ये व्यू है। घने जंगल, दरख्त, पहाड़ और साथ में बहता दरिया, काफ़ी सुकून वाली जगह है। और यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारती हैं और फिर हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ में जॉर्जिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये कि 1918 में ये इनको आज़ादी मिल गई थी, पर ये कि 3 साल के बाद रशियन ने इन पे कब्ज़ा कर लिया और फिर जाकर 1991 में इनको दोबारा आज़ादी मिली। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये दरिया बह रहा है और काफ़ी यहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो इन्जॉय करते हैं। हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है और काफ़ी यहाँ पे सैर सपाटा भी हो गया है। तो यहाँ से हमने उबर बुक कर ली है और ये कि अब हम यहाँ से सिटी की तरफ वापस चलते हैं। जो ग्रीनरी है ना वो काफ़ी दिलफरेब है। जिस एरिया में भी जाएं खूबसूरती देखने को मिलती है। मेरे साथ ये एक जॉर्जियन ड्राइवर हैं जो कि यहाँ के लोकल सॉन्ग्स हमें सुना रहा है, साथ साथ एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना औरतें ज़्यादा काम करती हैं मर्दों के कंपैरिजन में। तो आपको यहाँ पे मोस्टली किसी भी जगह चले जाएं आपको यहाँ पे औरतें काम करती हुई दिखाई देंगी और मर्द काफ़ी कम बाहर दिखाई देते हैं, क्योंकि मर्द यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ और औरतें जो हैं वो काम करती हैं। अच्छा, मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे तो डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि जीसीसी कंट्री में से किसी का भी आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है। उसके बाद या तो यूके या यूएस से या शेंजन वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हो गया एक लंच ब्रेक हमारा और एक हलाल रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम खाना खाते हैं और उसके बाद आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे हम।